हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों को जिस का इंतजार था वो इंतजार ख़त्म हो चुका है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती के बारे में नोटिफाई किया था। बताया था कि लगभग आपकी 594 पोस्ट जो है वो आपकी पीजी और 1330 जो पोस्ट हैं वो आपकी टीजीटी, और ये वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया लेवल की है। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, ठीक है ना। ये वैकेंसी आपकी वेस्ट बंगाल की है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई कर सकता है। पिछली क्लास में हमारे कुछ सवाल अधूरे रह गए थे, ऑफिशियल वेबसाइट पर उन सवालों के उत्तर थे ही नहीं, और आज की क्लास में हम सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपके सामने आ गए हैं। स्पेशली इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी, बाकी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस क्लास को देख, बाकी की चीज़ें आपको आ जाएंगी। काफ़ी डिटेल क्लास कराई थी मैं, सारे पहलुओं को क्लियर कर दिया था। जो चीज़ें बच गई थी में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। आज मैं डिस्कस करूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके की पेड क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आर आर अकेडमी फरीदाबाद या आर आर अकेडमी FZD ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपने ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस जारी हुआ है, ये नोटिस जारी हुआ है आपका 16/6/2025। ये भी हो सकता है मैंने थोड़ा सा देरी से देख पाया हो, क्योंकि साइट को मैं काफ़ी दिनों से चेक कर रहा था बट मुझे दिखाई नहीं दिया था। दिस इज टू नोटिफाई फॉर ऑल प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स दैट वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन हैज़ अपलोडेड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर इन द वेबसाइट www.westbengalssc.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी क्लास 9 10 यानी पीजीटी और क्लास 11th और 12th यानी कि पीटी की डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसी हैं वो कर दी गई, और लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी की जो टोटल पोस्ट है 3036 है। पीजीटी की जो टोटल पोस्ट 590 है। कोई भी व्यक्ति इंडिया का रहने वाला अप्लाई कर सकता है, तो आप लोग भी चूकिएगा मत कि नौकरी कहीं पर भी हो, इंडिया में है, आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इसका आसान है। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो वहाँ से भी आप लोग प्रिपरेशन पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट एंड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करिए सबमिशन मोड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबसाइट रहेगी www.westbengalssc.com पर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहीं पर बाकी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 16/6/2025 को 5 बजे से, एंड होगा 14 जुलाई 2025, और ये आपकी स्टार्टिंग आप लोग याद रखिए। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन 14 जुलाई 2025 सेम है जो एंडिंग डेट है। डेट ऑफ द टेस्ट, द डेट विल बी अनाउंस इन द डेट कोर्स। डेट अभी इसके अनाउंस नहीं है, लगभग 3 महीने का टाइम, बल्कि 4 महीने का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर रूल 2025। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने अपनी पिछले में क्लियर कर दी थी। ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, सॉरी पीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से, और पीजी टीचर के लिए पीजी के लिए बीएड सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के साथ में। और एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 4। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के PCSC के रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। ओबीसी SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, और ओबी बाकी के
रिजर्वेशन है, ठीक है ना। याद रखिएगा SC ST के लिए 45 ईयर्स है और अनरिजर्व के लिए 40 और अदर बैकवर्ड के लिए आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन के लिए क्लास है, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा कि फॉर एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 है और एप्लीकेशन फ़ी फॉर रिजर्व SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगा, भाषा यानी आपकी इंग्लिश रहेगी, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश। कुछ कैंडिडेट जैसे संस्कृत भाषा वाले हैं, या तो पढ़ाऊंगा नहीं, बाकी जो ऑप्ट करना, संस्कृत जो आएगी वो बंगाली लैंग्वेज। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है? और लगभग आपका तरीके से तैयारी हो जाएगी, आपके आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इसी तरीके की मार्किंग नहीं, OMR बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। OMR की कार्बन कॉपी आप अपने साथ घर ले आएंगे। चलिए, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ए कैंडिडेट विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई, यानी कि जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से 9-10 PGT और 11-12 PGT। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास में। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस भाषा में आपने पढ़ाई की है, भाषा का मीडियम क्या है, एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एज स्पेसिफाई लेट डाउन, जैसे कि जिस भाषा में आपने, उसी भाषा के तहत आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। जैसे यहाँ पर जो वैकेंसी है, बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाने वाले टीचर, लैंग्वेज में पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है, और अलग लैंग्वेज में पढ़ाने वाली जो अलग वैकेंसी। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है और आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को आप पढ़ाना चाहते हैं, भाई वो इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आप हिंदी मीडियम के टीचर के रूप में अप्लाई करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, तो यानी यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो के लिए दिया गया है जिस भाषा के आप पढ़ाना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप बोलते हिंदी लेकिन जानते, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं बट हिंदी में उनको, आप एज ए हिंदी मीडियम बनकर वहाँ पर जा सकते हैं। चलिए, सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर इक्विवेलेंट ऑफ सब्जेक्ट में रेफरेंस व्हेन अपलोड, वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए ग्रेजुएशन में के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद में अब बात करते हैं हम सेकेंडरी क्लासेस, 9th एंड 10th, आपका 9th और 10th, कहने का मतलब है का सिलेबस है आपका। इसमें आपको पोइट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पोइट्री में पढ़ना है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम स्पेसिफाई कर दी है यहाँ पे, पोएम्स द वर्ल्ड इज मच विद अस, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इतना ही मत समझिएगा कि एक पोएम दे दी है तो विलियम वर्ड्सवर्थ फिनिश हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में PV शैली है, ओ टू द वेस्ट विंड, स्काईलार्क, जॉन कीट्स, ओ टू नाइटिंगेल, द ऑटन, और अल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसेस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग द लास्ट राइड टुगेदर, थॉमस हार्डी डार्कलिंग थ्रश, W. ईट्स द वाइल्ड सॉन एट कूल, और विलफ्रेड ओवेन स्ट्रेंजर मीटिंग, और वाल्टर डीला मेयर द लिसनर। ये पोइट्री में चीज़ें आपको पढ़नी है। ड्रामा के अंतर्गत आ जाते हैं, गोल्ड स्मिथ का है सी पंकर, जॉर्ज बर्नार्ड शो का है आर्म्स एंड द मैन, और जॉन गाल्सवर्दी का है जस्टिस। शॉर्ट स्टोरी और एसेज में आपको पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरीज में आ जाइए, जोसेफ कॉनराड, ये है लेगून, और इसके बाद में सोमरसेट मॉगम का द लोटस ईटर, और है ओ हेनरी का द गिफ्ट ऑफ मागी,
और है H.E. बेट्स का द ऑक्स। ये शॉर्ट स्टोरीज में है। अब एस्से की बात कर लें, एस्से में आपका चार्ल्स लैम्ब का है ड्रीम चिल्ड्रन और रीवरी, और L.A. हिल का है प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग। ये चीज़ें हैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। आपका इंग्लिश ग्रामर भी पूछा जाएगा, तो इंग्लिश ग्रामर क्या रहेगा? कॉमन एरर्स, नंबर, जेंडर, टेंस, वॉइस, मूड, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशंस और सेंटेंस फॉर्म्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव क्लॉज, और आपका जॉइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंस, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सारी चीज़ें आपको ग्रामर के अंतर्गत पढ़नी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे से हम आपकी तैयारी कराएंगे। डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई, डिटेल प्लस एमसी सेशन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पीजी लेवल का है, यानी पीजीटी टीचर के लिए है। आप देख लीजिए पीजीटी, ये पोइट्री में क्या पढ़ना है? सर फिलिप सिडनी का वर्क है लविंग इन ट्रुथ, ठीक। और एडमंड स्पेंसर का है वन डे आई रोट हर नेम। के बाद में शेक्सपियर का है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जो इनकी सोनेट है। जॉन डन का द गुड मैरो, जॉर्ज हर्बर्ट का वर्च्यू, और अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट एंड सेकंड आपको पढ़ना है। विलियम ब्लेक का है द टाइगर द लेम, दोनों पोइम्स पढ़नी है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अवे ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये पोइम है जो आपको पढ़ना है। सैमुअल टायलर कॉलेज की क्रिस्टेबल और कुबला खान, ये दोनों पोइम्स आपको पढ़नी है। टीवी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड और स्काईलार्क, ये दोनों पोइम्स पढ़नी है। जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल और टू ऑटन पढ़ना है। अल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसिस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, W.B. द वाइल्ड स्वान एट कूल, और विल्फ्रेड ओवेन का है आपका स्ट्रैंगमीट, एलियट का है होलोमैन। तो ये पोइट्री के अंतर्गत इतने राइटर्स आपको पढ़ने हैं थॉरोली अच्छे तरीके से। और बेस्ट आपके बायोग्राफी बेस्ड, वर्क्स बेस्ड, स्पेसिफिक जो वर्क्स हैं उन पर तो क्वेश्चन आएंगे ही, हो सकता है। ड्रामा के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है। गोल्ड स्मिथ का स्टूप्स टू कंकर पढ़ना है। जॉर्ज बर्नार्ड शो का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है। J.M. सिंगे का आपको राइडर्स टू द सी पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद में नॉवेल्स में आपको जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है। चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है जोसेफ कॉनराड की द लैगून। जेम्स जॉयस की पढ़नी है आरबी, और सोमरसेट मॉगम की पढ़नी है द लोटस ईट, और कैथरीन मैंसफील्ड की पढ़नी है द फ्लाई। एसेज में चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, और टीवी शाह का द सुपर नेचुरेट मैन, और फ्रांसिस बेगन का पढ़ना है आपको ऑफ स्टडी। ठीक है, तो इतना सिलेबस आपका हो गया इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद में आपका ग्रामर सेक्शन भी, कॉमन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, सेंटेंस फॉर्म्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव क्लॉज, जॉइनिंग एंड स्प्लिट सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स भी पूछ जाएंगे, रिटोरिक एंड प्रोसोडी भी आएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया ऑफिशियल। अब आप लोग इसे अप्लाई कर तैयारी करना। और इसके बारे में जो डिटेल जो मैंने यहाँ पर नहीं दी है, जो चीज़ आज छोड़ दी हैं, वो पिछली जो क्लास मैंने आपको कराई थी उसमें डिटेल में बताया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस वीडियो को चेक कर लीजिए। नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है WB, ठीक है, वेस्ट बंगाल WB TGT PGT, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पुरानी क्लास में मिल, ये क्लास भी उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो क्लासेस आएंगी वो भी आपको गाइस, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, नोटिफिकेशन बेल कर लीजिए, और इस वीडियो जगह पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।